सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बाबिलोन साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। दानियल 7:17 में लिखा है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे। 4 साम्राज्य में से पहला साम्राज्य के बारे में अभी हमने देखा। आप ध्यान दीजिएगा कि दानियल के किताब में दूसरा आयत में पहले नबूकदनेस्सर राजा आने वाला 4 साम्राज्य के बारे में स्वप्न देखते हैं। एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी था सो लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम और उसका रूप भयंकर था। दानियल 7:1 से 4 तक अगर हम पढ़ते हैं तो दानियल इसी साम्राज्य के बारे में स्वप्न देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न है निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंख के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया है। 4 साम्राज्य में से दूसरा साम्राज्य के बारे में नबूकदनेस्सर राजा का देखा हुआ स्वप्न में देखते हैं, मूर्ति के दूसरे हिस्सा यानी उसकी छाती और भुजाएं चांदी की है। 4 साम्राज्य में से दूसरा साम्राज्य के बारे में दानियल क्या सपना देखते हैं। दानियल का 7:5 में इसे लिखा है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसुली थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। लेकिन बाकी साम्राज्यों के बारे में दानियल एक और दर्शन देखते हैं जो दानियल के किताब का 8वें आयत में है। उसे भी यहाँ देखना जरूरी है। वहाँ पर ऐसे लिखा है, दानियल 8:3 से 8 तक अगर पढ़ते हैं, फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा था। उसके दोनों सींग बड़े थे परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। अब हम ये देखेंगे परमेश्वर ने दानियल को दिखाए गए ये दर्शन का अर्थ क्या है। 2 सींग वाला मेढ़ा इस बात को दर्शाता है कि वो मेद्या पर्शिया साम्राज्य है। 200 साल तक शासन करने वाले मेद्या पर्शिया साम्राज्य का ये सोचना था कि हमें पराजित करने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई शक्ति सक्षम नहीं है। ये दूसरा साम्राज्य है मेद्या पर्शिया साम्राज्य। 4 साम्राज्य में से तीसरा साम्राज्य के बारे में नबूकदनेस्सर राजा क्या स्वप्न देखते हैं। उस मूर्ति का पेट और जांघें पीतल की थी। यही 4 साम्राज्य के बारे में, तीसरा साम्राज्य के बारे में दानियल क्या सपना देखता है। दानियल 7:6 में इसे लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते की समान एक और जंतु है जिसके पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया है। दानियल एक और दर्शन देखते हैं तीसरा साम्राज्य के बारे में जो दानियल के किताब का 8वां आयत 5वां वचन में ऐसे लिखा है, उसे भी यहाँ देखना जरूरी है। अभी मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा
पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिर कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेढे के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढे के निकट आकर उस पर छुंचलाया और मेढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढे का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रोंद डाला, और मेढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी संथी देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। अब हम ये देखेंगे परमेश्वर ने दानियल को दिखाए गए ये दर्शन का अर्थ क्या है। वह मेदिया पर्शिया जो ऐसे ही अपने अहंकार में रहने का समय में, जो मार्सिलोनिया यानी कि मकदोनिया राज्य का राजा फिलिप का पहला बेटा महान सम्राट सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का नेतृत्व में ग्रीस साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ। यानी कि मेदिया पर्शिया साम्राज्य वो अपने अहंकार में था, अपना बड़ाई कर रहा था। उसी समय उसको हराते हुए ये अलेक्जेंडर द ग्रेट आकर के ग्रीस साम्राज्य का शुरुआत किया। पश्चिम दिशा से निकलकर भूमि पर पाँव न छुआता हुआ आया बकरा ग्रीक साम्राज्य को दर्शाता है, और 2 आंखों के बीच एक सींग, यानी वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सिकंदर राजा को दर्शाता है। ग्रीक साम्राज्य उससे पहले जो मेदिया फारसिया साम्राज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य का स्थापना की। ग्रीक साम्राज्य के सम्राट सिकंदर ने अपने तलवार के बल से अपना झंडा ऊंचा करते हुए अपने सारे पड़ोसी राज्यों को हराकर अपने अधीन करते हुए अपने प्रताप का चरम सीमा पर पहुंच गया। तब एक घटना वहां पर होता है। 2 आंखों के बीच का बड़ा सींग टूट जाता है, और उसकी संति दिखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। अब इसका अर्थ क्या है? ग्रीक साम्राज्य का स्थापना कर सम्राट सिकंदर ने अपने तलवार के बल से अपना झंडा ऊंचा करते हुए सारे आस पड़ोस का राज्य को जीतते हुए पूरा अपना साम्राज्य का सीमा बढ़ा रहा था। उसका जो मार्सिलोना का राज्य का राजा फिलिप का जो सीमंत पुत्र था, सारे दुनिया को अपने पैरों तले करने वाला सम्राट सिकंदर अपना 33वां साल की उम्र में उनका अकाल मृत्यु हो गया। मृत्यु के कारण क्या था? मलेरिया। सोचिए, ये यहाँ पर लिखा है 2 आंखों के बीच का बड़ा सींग टूट जाता है और उसकी संधि दिखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगा। अब इसका मतलब आपको बता रहा है। तो ये सिकंदर अपने 33वां साल में उनका अकाल मृत्यु हो जाता है। मृत्यु का कारण क्या है? मलेरिया। उसको साबित किया है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन रिपोर्ट ऑफ 1998 में ये साबित किया है अलेक्जेंडर प्रोबेबली डाइड ऑफ टाइफॉइड फीवर विच एलोंग विथ मलेरिया, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। मैं यहाँ एक संदेश देना चाहते हैं, आप कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा शूरवीर हो, कितना भी बड़ा प्रतापी हो, आप कितना भी बड़ा नामी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, तुम्हारा अहंकार को खत्म करने के लिए कोई शूरवीर का जरूरत नहीं है।
कोई हिम्मत वाले लोगों का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सृष्टि का एक छोटे से छोटा मच्छर काफी है। इसलिए परमेश्वर का भय माने तो आपके लिए भला है, आपके लिए आशीष है। 4 साम्राज्य में से चौथा साम्राज्य के बारे में नबूकदनेस्सर राजा क्या सपना देखता है? उस मूर्ति का टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लेकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ये 4 साम्राज्य से चौथा साम्राज्य के बारे में दानियल क्या सपना देखते हैं? दानियल का किताब 7 में लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर कर देता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोंदता है और वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। दानियल 7:8 में लिखा है, मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। दानियल 7:19 में लिखा है, तब मैंने मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो और तीनों से भिन्न और अधिक भयंकर था और जिसका दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चोर चोर करता और बचे हुओं को पैरों तले रोंद डालता था। दानियल को दर्शन में बताया हुआ बात जो 8वां आयत में है वो वहां पर लिखा है। दानियल 2:22 में लिखा है, और वो सिंह जो टूट गया और उसकी संति जो 4 सिंह निकले। इसका अर्थ ये है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा नहीं होगा। एक बार और याद दिलाना चाहते हैं कि ग्रीक साम्राज्य का स्थापना करने के बाद जब सम्राट सिकंदर का अकाल मृत्यु हो गया तो इतना बड़ा साम्राज्य पर राज करने के लिए सम्राट सिकंदर का कोई भी पिनगामी नहीं था। इस कारण ग्रीक साम्राज्य को सम्राट सिकंदर के 4 सेनाधिपतियों को यानी कि जनरल्स को बांट दिया गया। वो बंटवारा ऐसे हुआ कि क्योंकि यहाँ पर वचन में आपने देखा है कि वो 4 सिंह का मतलब है कि उनका साम्राज्य बंटवारा करके 4 राज्य में बंट गया। वो 4 राज्य कौन कौन सा है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहला है टोलमी, उनको सोटर भी बोलते हैं, सेवियर भी बोलता है। इन तीनों नाम से जानने वाला टोलमी, इनको कौन सा देश मिला है देखते हैं। पार्ट ऑफ मकदोन और नॉर्थर्न ग्रीस मिला है। टोलमी बाद में उसका शासक बना। दूसरा है कसांदर, वो एक पार्ट मकदोनिया का है और दक्षिण ग्रीस का है। ये दोनों मिला करके कसांदर उस राज्य को बना लिया। और तीसरा है सेलूकस, उनको सीरिया देश उनको मिला। और चौथा है एंटिगोनस, उनको एशिया माइनर यानी कि तुर्की मिला है। इन सब बातों को परमेश्वर ने कब दानियल को प्रकाशित किया है? आने वाला सैकड़ों हजारों साल इसी धरती पर उत्पन्न होने वाला राष्ट्रों, साम्राज्यों और उनके होने वाला शासकों के बारे में परमेश्वर ने दानियल को उस समय प्रकाशित किया जब मेदिया फारसी साम्राज्य भी नहीं था, ग्रीक साम्राज्य नहीं था, लेकिन इस धरती का पहला साम्राज्य बबुल साम्राज्य उस टाइम अस्तित्व में था। यहाँ एक संदेश देना चाहता है, इसका मतलब यही है, परमेश्वर के बिना जानकारी, बिना उनके इच्छा के इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव नहीं है। जो कुछ भी इस धरती पर होता है वो सब
यूं ही अचानक नहीं होती, बल्कि परमेश्वर का इच्छा से होती है, परमेश्वर की योजना से होता है, परमेश्वर की आज्ञा से होता है। अभी यहीं पर ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।